नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं इको गार्डन में और जब भी राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन होता है तो वहां पर उठाकर प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेज दिया जाता है। हमेशा वो छात्र नजर आते हैं, लेकिन इस बार जो है वो सभासद यहां पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पर अपनी तमाम मांगों को लेकर पहुंचे हैं और आज जमावड़ा जो है इनका कई मांगों को लेकर के लगा हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या इन लोगों को पड़ गई कि प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर अतुल मिश्रा। कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट हरदोई शाहबाद से। हरदोई शाहबाद से हैं। क्या ऐसी समस्या आ गई सर कि आप लोगों को इस तरीके से सब इकट्ठा होना पड़ा और यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए? हम लोगों की समस्या ये होगा कि हम लोगों को कोई मान सम्मान एक तरीके से देखा जाए नहीं। हमसे अच्छे तो सफाई कर्मचारी हैं, कोई भी वेतन नहीं, कोई भी हम लोगों की बात नहीं होती। हम लोग कुछ भी करते हैं तो चेयरमैन महापालिका अध्यक्ष से पूछ के करते हैं, उनसे हम लोग अपनी मिन्नतें करते हैं, तब हम लोगों का काम होता है। होता भी है, नहीं भी होता है। जो पावरफुल होता है उसका काम हो जाता है, जो नहीं कुछ होता है उसका नहीं होता है। तो हम लोग ये आवाज़ उठाने आए, प्रशासन हमारी आवाज़ को सुने, एक तरीके से हमको वेतन दे, हमारी पेंशन रखे और उसके बाद जो है एक साल में जैसे प्रधान की एक निधि होती है वो अपने पास से काम कराता है, तो हम लोगों की भी निधि पास की जाए, हम लोग भी काम कराएं, हम लोगों का भी कुछ उद्धार हो। तो इसके पहले भी क्या आपने ये बातें वहाँ तक पहुँचाई, नगर निगम या सरकार तक कुछ बातें आप लोगों ने पहुँचाने का प्रयास किया? 2-3 जगह लोगों ने पहुंचाई, लेकिन उसके बाद वही ढाक के पास 3 आदमी अपनी भूल जाता है। जिसको मिल जाता है वो निकल लेता है, जो पीछे रह जाता है वो रह जाता है। यही है। तो जब जनता के बीच जाते हैं तब भी वहाँ पर तमाम चीज़ें जनता मांगती होगी आप लोगों से, ये करवाइए सभासद जी, ये करवाइए, तो कैसे आप पूर्ति करवाते हैं? अब पूर्ति क्या करवाते हैं, अपने जो पालिका अध्यक्ष होते हैं उसकी खुशामद करते हैं, ये से खुशामद करते हैं, कहते हैं बड़ी मुश्किल में हो पाता है, वो नहीं भी हो पाता। इसीलिए जो है जनता नाराज रहती है, कहती है हमारा सभासद कुछ करता नहीं है। अब हम लोग कहाँ से करें? हम लोग जब सरकार हम लोगों को कुछ देगी तो हम लोग करेंगे, जब सरकार को दे ही नहीं रही तो करेंगे कहाँ से? और जो आता है वो सब आप लोग खुद ही जानते हैं, सब लोग बंदर बाट हो जाता है। तो हम लोग ये आवाज़ उठाने आए हैं कि हम लोगों का ध्यान दे और हम लोगों को अपना एक अधिकार तो ऐसा दे जिससे कि हम जनता के बीच में जाके अपना उनको मुंह दिखा सके और उनको बता सकें हाँ भैया हमको सरकार ने दिया है, आप हमसे ले लो। जब हमारे पास कुछ नहीं तो हम उनको कहाँ से देंगे? कि मांगे यही है कि हम लोगों को वेतन दिया जाए, हम लोगों की अलग से निधि तय की जाए ताकि हम छोटे मोटे काम तो अपने स्तर से करा सकें। तीसरी ये है कि उपाध्यक्ष पद सृजित किया जाए। उपाध्यक्ष यहाँ महानगरों में है परंतु पालिकाओं में नहीं है, वो शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया, वो जीवित किया जाए। और ये तमाम मांगे हैं और अगर सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी चुनावों में उनको इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। हम सभासद लोग हैं, अपने सौगंध खा करके इनका विरोध करें। क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे आप लोग? बिल्कुल खोल देंगे। अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो सभासद शहर की रीढ़ होता है, सभासद शहर की रीढ़ होता है। सबसे नीचे स्तर का जो जनप्रतिनिधि होता है वो सभासद होता है। बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये लोग केवल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक सही अगर चुनाव लड़ता है तो वो सभासद जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ता है। सभासद डायरेक्ट पब्लिक के रूबरू रहता है। सभासद ही पब्लिक की समस्याओं का निदान कराने के लिए चुना जाता है, लेकिन सभासद को एकदम विकलांग रूप बना दिया गया है। आज सभासद पहले मतलब जो अपने वार्ड में उन कामों को लेके 88 अधिकारी सबको जो है मतलब पहले पब्लिक के हाथ पैर जोड़े, फिर नगर पालिका में हाथ पैर जोड़े, उसके बाद भी सही तरीके से ना तो विकास हो पा रहा ना कुछ हो पा रहा। सभासद का या तो नाम ही खत्म कर दिया जाए, सभासद का खामखां चुनाव होता है। अगर चेयरमैन जीतता है तो वो भी सभासद के दम पे जीतता है, क्योंकि वोटरों को सभासद ही लेके जाता है। सूत्री मांग हमारी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बगल में खड़े हैं और ये 10 सूत्री मांग हम लोगों ने 2 बजे का अल्टीमेटम दिया है। कोई अधिकारी है, कोई संबंधित मंत्रालय से कोई आता है तो अपनी 10 सूत्री मांग उनको देंगे। 2 बजे के बाद नहीं आते हैं तो हम सारे सभासद गेट तोड़ के आगे कूच कर जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। और 10 सूत्री मांग को ये है हमारा जो है, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मोहम्मद अफजल मेरा नाम है। मोहम्मद अफजल मेरा नाम है, आजमगढ़ से मैं आया हूँ। और इस मांग को लेकर इसके पहले मैंने आजम AK शर्मा साहब को मैंने मंत्री जी को आजमगढ़ में मांग पत्र 10 सूत्री दिया। गुड्डू जमाली साहब MLC है उनको दिया। आजमगढ़ के संसद धर्मेंद्र यादव जी है, मैंने उनको मांग पत्र दिया। 40 साल से विधायक दुर्गा प्रसाद यादव उनको मांग दिया कि सदन मानसून सत्र चलेगा, इन्होंने आश्वासन दिया। माननीय
संग्राम यादव ने आश्वासन दिया कि विधानसभा में उठाएंगे। अख्तर जमाल साहब ने विधायक जी विधानसभा में हमारी सिर्फ सभासदों की मांग को उठाया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस विधानसभा में हमारी मांग हमारे विधायक मिल से उठाएं और हम सभासद लड़ के आते हैं, जीत के आते हैं, एक एक वोट करके आते हैं। मिलता क्या? कोई अधिकार नहीं। 1000 रुपया मानदेय भी मिलता है। बोर्ड के बैठे तो पाए और नहीं बैठे नहीं पाए। वो भी चेयरमैन चाहेगा देगा तो नहीं देगा। उपाध्यक्ष का चुनाव 3 साल पहले जो है 3 साल हम लोग अविश्वास प्रस्ताव होता है तो हम लोग हटा दें। उपाध्यक्ष चुनाव माननीय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे 2000 सन में उपाध्यक्ष का चुनाव का स्थगित कर दिया गया। हम बहाल मांग रहे हैं उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। 3 साल के अंदर हम सभासद चेयरमैन को गिराने का पूरा दावा रखते हैं, तब चेयरमैन दायरे में आएगा, हमारी हक की बात सुनेगा, शहर में विकास होगा। हाँ, हम प्रवीण गुप्ता हैं, नगर पंचायत बाबरपुर अजीजमत जिला औरैया से। हाँ, हमारी मांग है, जो हमारा मानदेय है 15,000 रुपये रखा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उस हिसाब से, और हमें व्यक्ति अधिकार दिए जाए 35 लाख रुपए कम से कम सालाना, जिससे हम अपने वार्ड का विकास कर सकें। पार्टियों के सभासद होते हैं, जो अगर पार्टी का चेयरमैन है वो तो अपने हिसाब से विकास करा देता है। अन्य पार्टियों के सभासद हैं या किसी से बन बिगड़ गई है तो उसके वार्ड में कोई भी विकास नहीं होता है। मुख्य कारण ये है कि चेयरमैन जो है, राज्य अधिकारी जो है, ये कमीशन खोरी में लिप्त रहते हैं। सभासदों की बात को इधर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। आज जनता ये समझती है कि जनता को सबसे सरल और सबसे आसान अपना पार्षद, अपना सभासद ही मिलता है। आज चेयरमैन तो मिलते नहीं है, विधायक सांसद तो बिल्कुल नहीं, से जीतने के बाद बिल्कुल 5 साल के लिए खो जाते हैं, अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं। तो सभासद आसानी से मिलता है, इसलिए जनता की उम्मीदों पर भी जो है सभासद के साथ ज़्यादा होती है। और सभासद के पास कुछ है ही नहीं है, कुछ अधिकार ही नहीं है, मानदेय तक नहीं है, उनका जो है अपना बजट नहीं है। तो उसका काम है कि वो चेयरमैन के पास लिख के प्रस्ताव लिख के ले जाए, एप्लीकेशन लिख के ले जाए, और वो लोग जो है कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं। इसलिए आज हम लोग जो है 2 साल बीत चुका है, बचे हुए 3 साल के कार्यकाल को देखते हुए, जनता की जो उम्मीदें हैं उसको देखते हुए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमको भी अधिकार दिया जाए, विकास कार्य करने के लिए हमारा बजट बनाया जाए, हमारा मानदेय किया जाए, और चेयरमैन को निरंकुश जो हो गया है उसको कंट्रोल में रखने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो खत्म कर दिया गया उसे फिर से लागू किया जाए। जनता का विश्वास रहता है। जब हम लोग लड़ते हैं तो निर्दलीय लड़ते हैं। मेरे ऊपर न तो कोई विधायक मेरी मदद करता है, न कोई MP मदद करता है, न कोई नेता मदद करता है। हम लोग जनता से डोर टू डोर मिलके उनके दिलों को जीत के चुनाव जीतते हैं, और जब जीतते हैं तो जनता को सबसे ज़्यादा मेरे लोगों पर भरोसा होता, ना चेयरमैन पे होता है, ना MP पे होता, ना MLA पे होता, और सबसे छोटी कुंडी मेरी सभासद की ही होती है। सबसे पहले 12 बजे रात के चेयरमैन का कोई नहीं दरवाज़ा खटखटाता, विधायक का कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाता, सबसे पहले मोबाइल सभासद का खटखटाया जाता, और सभासद से कहा जाता तुम घर पे मेरे आ जाओ, और हमें लोग 2 बजे और 1 बजे रात के जाना पड़ता है। उसके बाद हमारे 2 ही काम हैं, एक तो भत्ता और दूसरे निधि, क्योंकि कम से कम अगर हमसे जब उम्मीदें हैं तो छोटी सी किसी की नाली टूटी हुई है वो मेरे बस का नहीं है, छोटी सी किसी की पुलिया टूटी है वो मेरे बस का नहीं, एक पत्थर डलवाना वो मेरे बस का नहीं, उसका जियो बनवाएं, कोटेशन करवाएं, वो जेई के ऊपर है। हम लोग जेई का चक्कर काटें, जेई के असिस्टेंट के चक्कर काटें, और तब वो पुलिया बन पाए, और जिसे दे दें उसका पेमेंट नहीं निकल पाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मेरी लोगों की निधि में दी जाए, ताकि हम लोग छोटे छोटे काम कर सकें, जो जहां से जनता से के बीच में हम लोग दोबारा अपना मुंह लेके जा पाएं। नहीं, जनता जो है हम लोगों को निगलेक्ट करती है। जी मैम, मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मैं वार्ड संख्या 14 रामजानकी नगर से सभासद हूँ, आदर्श नगर पंचायत हेतीपुर जनपद देवरिया से। हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से यहाँ पे अपनी मांग को मनवाने के लिए आए हैं कि सभासद क्या बोर्ड होता है, मंत्री विधायक जी जितने भी योजनाएं आती हैं प्रदेश से जो नगर में सृजित होती हैं, उसमें बड़े बड़े नेम प्लेट लगाए जाते हैं कि मंत्री जी ने ये किया, मंत्री जी ने वो किया, जबकि प्रस्ताव पास होता है बोर्ड से। अब बोर्ड का मालिक होता है कौन? सभासद और चेयरमैन। अगर हमारे वार्ड में सभासद का साइन होता है, सभासद का मांग लिया जाता है, प्रस्ताव लाता कौन है? सभासद। प्रस्ताव पास करता है कौन? EO और चेयरमैन, और हीरो बनते हैं मंत्री जी और विधायक जी।
सभासद तो जीरो है। सभासद को 12 बजे रात को केवल ये लिए आता है कि मेरे यहाँ लाइट नहीं है, तार टूट गया, बनवाएगा कौन सभासद? नाली का पानी जाम है, साफ करवाएगा कौन सभासद? मच्छर लग रहा है, दवा छिड़काव कौन करेगा सभासद? सभासद केवल इसमें रह जाएगा क्या सीमित? सभासद का भी तो कोई अधिकार होना चाहिए कि आखिर में वो जनता से वादा करके आया है, और जनता का तो हीरो तो चेयरमैन बनता है। हमारे पास कुछ है नहीं, ना हमारे पास कोई वित्तीय अधिकार है, ना हम कोई काम करा सकते हैं। अगर कोई अधिकारी है, कोई ठेकेदार है, अगर जो हम किसी की जांच कराते हैं, हम जाके रोकते हैं, चेयरमैन आता है कहता है कि आप काम चालू कर दो। कैसे, क्यों चालू कर दें? आखिर में हमारे पास क्या है? ना हमारे कोई जिला प्रशासन मदद करता है। सभासद मतलब कहने के लिए हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं, नगर विकास मंत्री जी से कहते हैं कि सभासद का ही पद समाप्त कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है सभासद का पद खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है सभासद का चुनाव लड़ाने से। इसलिए कि सभासद का नाम बस पेपर में लिखा जाता है कि बोर्ड के सदस्य, और जबकि मैं आपको बता दूं कि बोर्ड का पावर सभासदों के हाथ में होता है, क्योंकि जो बोर्ड स्वीकृति करता है वही काम नगर में सृजित होता है। तो फिर बोर्ड में कहीं गिनती तो नहीं होता ना, बोर्ड में केवल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है कि सभासद वार्ड फला के, और किस में सभासद का नाम होता है? नाली रोड खड़ंजा बनवाने के लिए नाम आता है, लेकिन बड़े स्वर्ण अक्षरों में चेयरमैन का नाम लिखा जाता है, मंत्री जी का नाम लिखा जाता है, कमीशन वो खाते हैं, सभासद तो केवल नाम मात्र का रह जाता है। हमें अपने भी अधिकार चाहिए कि हम भी कुछ काम स्वयं अपने मद से करा पाए। इसके लिए कौन सुनेगा? आखिर क्यों सभासदों का अधिकार का हनन किया जा रहा है? मैं प्रदेश महामंत्री सुमित देव अग्रहरी, आदर्श नगर पंचायत करारी कौशाम्बी से। आज हम लोग इको गार्डन में आज धरना प्रदर्शन के लिए हमारी जो है सभासद की पूरी टीम जो पूरे 75 जिलों से आई हुई है, उसका रीज़न ये है कि हम मौखिक रूप से और लिखित रूप से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये ध्यान करें और जांच करवा ले कि जिस तरह का पीड़ा, जिस तरह का उत्पीड़न सभासदों के साथ होता है। सभासद एक जो है इकाई होती है, नींव होती है। सभासद के माध्यम से ही जनता कोई भी काम के लिए है, जनता सर्वप्रथम सभासद के दरवाजे ही खटकाती, चाहे रात में 12 बजे हो, चाहे 10 बजे हो। किसी तरह भी हर न कोई चेयरमैन नईओ के पास जाती, कोई भी, हमारे पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं। हम भी सांसद विधायकों की तरह जनता से, हमारा भले क्षेत्र थोड़ा छोटा हो लेकिन जनता के बीच जाते हैं। पार्टी लेवल से हम लोग निर्दलीय जनता के दिलों पे जाकर के उन पे उम्मीद जताते हैं कि हम जीतने के बाद हम आपके पक्ष में ये काम करेंगे। ये आपकी नाली टूटी है और लाइटें नहीं हैं, कोई भी जैसे इस तरह की तमाम प्रकार की न्यू स्तर पे जो है समस्याएं रहती है, तो हम जनता को जो है आश्वस्त करते हैं, उनसे दिल जीतने का काम करते हैं। लेकिन जीतने के बाद माननीय योगीनाथ से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों के उत्पीड़न को समझे। जब हमारे पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, किसी प्रकार का पावर नहीं है, हम एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकते, हम किसी की पटिया टूटी हुई नहीं बना सकते, 10 मीटर हम नाली नहीं बना सकते, तो बताइए हम जनता के बीच में आगे आने वाले चुनाव में हम कैसे उसका दिल जीत पाने का काम करेंगे? और जनता हमसे नाराज़गी है तो हम इसके लिए, हमारी कोई सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ हम अपने अधिकार के लिए हम आज इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं। हमारी उत्पीड़न को समझे, सरकार से हमारी कोई ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं है। हम सिर्फ सरकार से विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी समस्याओं को धरातल पर उतर करके बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम एक, हमारा समाज है, सभासद समाज है, जो हमारी अपनी उत्पीड़न के लिए आपसे आवाज उठाना चाहता है। और आपके माध्यम से भी अभिनंदन करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाएं। और धरातल पे हम ये नहीं कहते, हमारे पर्सनल किसी प्रकार से अपना स्वार्थ नहीं, आप जमीनी स्तर पर इसकी जो है आप जांच करवा लें कि किस तरह उत्पीड़न सभासदों का हो रहा है। यदि वास्तविक में उनको लगे कि यदि सभासदों का उत्पीड़न हो रहा है तो वास्तविक अपने पैमाने पर, हम ये नहीं कहते हमारे सब है, जो भी उनको यथाउचित जो भी समझ में आए हम लोगों के लिए भी व्यवस्था दें, जिससे कि हम माननीय योगी आदित्यनाथ का भी जो शुक्रिया अदा करें। और हर नगर पंचायत में, पूरे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश सरकार में आप समझ लीजिए जो भी नगर पंचायत नगर पालिका है वहाँ पर सभासदों को उत्पीड़न है। नहीं, आज ये इतनी भारी संख्या में लेकर के आज सभासद यहाँ पे ना आता, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन आदमी की जब मजबूरी होते हैं, कहते हैं कि जब माता जी, जब बच्चा रोता है तभी दूध पाता है, तो हम मजबूर होकर के यहाँ रोने के लिए आए हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ से ये अपील करते हैं
करवद्य प्रार्थना है, विनम्र पूर्वक प्रार्थना है कि हम लोगों को बातों को जमीन स्तर पर देख करके अपनी टीम से इसको धरातल पर ला करके जांच करवा ले। यदि हमारी बातों को कहीं ना कहीं उनको लगे कि हम लोग अपनी बातों को सही कह रहे हैं तो हमारी बातों को माने, अन्यथा मत माने, हम उसके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ना हमारी कोई पार्टी से कोई हमारी द्वेष भावना है। इसलिए मैं एक बार पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि कुछ बिंदुओं पर मनमानी ईओ और अध्यक्ष के मनमानी रवैये को देखते हुए हम लोगों का भी कुछ जो है ध्यान आकृष्ट करते हुए हम लोगों का भी कल्याण करें। जय हिंद, जय भारत। क्या पार्षदों का भी यहाँ पर उत्पीड़न किया जा रहा है सरकार में? जैसे शहर का चेयरमैन मुखिया होता है, ऐसे ही वार्ड का अपने मुखिया सभासद होता है। तमाम दावे अपने वार्ड से करके तब वो नगर पालिका तक या नगर निगम तक पहुंचता है, नगर पंचायत तक। लेकिन जब हमारा कोई भत्ता मानदेय कुछ है ही नहीं तो हम अपने कैसे समस्या को पूरी कर पाएंगे। सवाल इस बात का है कि जब चेयरमैन के पास शहर का मुखिया है, पावर है, सभासद के पास जब पावर क्यों नहीं है? जैसे मुख्यमंत्री के पास पावर है, विधायक के पावर है, क्योंकि विधायक ही मुख्यमंत्री चुनता है। ऐसे पहले अब तो अविश्वास प्रस्ताव खत्म कर दिया गया, इसलिए जीरो हो गए सभासद। अगर अविश्वास प्रस्ताव लागू रहता तो सभासद जीरो नहीं होते, मोहल्लों का विकास होता। तो सभासद सिर्फ अपनी इतनी सी मांग कर रहे हैं कि हमको भी भत्ता दिया जाए, मानदेय दिया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग भी कहता है कि चेयरमैन 9 लाख रुपए खर्च कर सकता है चुनाव में, सभासद 2 लाख रुपए खर्च करता है चुनाव में। तो ये 2 लाख रुपए कहाँ से निकालेगा वो? उसका कोई मानदेय है? चुनाव तो खर्चा करने में आपने कह दिया कर सकते हैं आप, कोई हमारा इसका कैसे निकलेगा कि हम राजा हरिश्चंद्र हैं कि मतलब सबको लुटा दें इसे। सभासद जो है जनता चुन के भेजती है, प्रतिनिधि बनाता है, लेकिन सभासद जनता का कोई काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी कोई निधि नहीं है, न तो उसको कोई मानदेय है। आज किसी की शादी बारात है, हम चाहते हैं कि किसी मदद कर दे, कहाँ से कर दे? हमारी कोई निधि नहीं है, हमारी कम कहाँ करवाएं? हमारा कोई वेतन नहीं है, मदद कहाँ से करें हम? तो बिल्कुल अपंग है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सभासद का मानदेय दिया जाए, सभासद को निधि दी जाए, ताकि वो अपने वार्ड में काम करा सके और उसकी जनता को सेवा कर सके। ये मेरा कहना है। हम कहाँ से हैं? विनोद गौतम नाम हमारा है, लखीमपुर से हम आए हैं और वार्ड नंबर 6 मौला सुपरी के भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं। अच्छा। ये ना सोचिए कि हम लोग पार्टी के विरोध में आए हैं। आज सभासद साथियों के साथ हैं, सभासद के अधिकारों के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। समस्या आपको सारी सभासदों ने एक ही बताई है, नाली टूटी नहीं बन पा रही है, काम कोई हो नहीं पा रहे हैं। तो इनसे अलग हट करके हम बताएंगे आपको। ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार रही, सपा की रही, बसपा की रही, नहीं ध्यान दिया। अब ये सरकार ऐसी आई है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये गंभीर विषय है, इस पर संज्ञान ले और ये समस्या जो सभासदों की मूलभूत समस्या है, इसका निस्तारण अभी जल्द से जल्द कर दें। मैं नगर पंचायत पट्टी प्रतापगढ़ से आया हूँ, मैं सभासद हूँ। सभासद 0 से लेकर 100 तक कार्य करता है। सभासद का कार्य नाली से लेकर नाली सफाई, सड़क सफाई से लेकर आय जो है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हाँ, निवास प्रमाण पत्र और महिलाओं के लिए जो है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, पारिवारिक लाभ सारा कार्य हम लोग करते हैं और दिन भर कुछ न कुछ कार्य होता रहता है। लेकिन सरकार द्वारा हम लोग का कोई सुविधा, कोई जो है मदद नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रस्ताव करते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत में, जो हमारे सबके प्रस्ताव करने के बाद जो पैसा आता है, कार्य आता है, चेयरमैन अपने हिसाब से ठेकेदारों को देता है और अपने मनमानी से ठेकेदार कार्य करता है, सभासद की भी बात नहीं सुनता ठेकेदार। ईओ और चेयरमैन की मिली भगत से सारा कार्य होता है। हम सब सभासद एक जो है पुतला बन के रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग की बात सफाई कर्मी नहीं सुनता, सफाई कर्मी नहीं सुनता हम लोग की बात। हम ईओ और चेयरमैन की बात करते हैं, कोई कार्य हम लोग का नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग जितना जमीनी स्तर पे कार्य होता है
हम लोग करने में तत्पर रहते हैं। कोई भी चुनाव आता है, किसी भी कभी होता है, हम लोग अगर साथ लेते हैं, हम लोग समूह बनाते हैं, हम लोग संगठन बनाते हैं, सबको बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, देखिए ये ऐसा है, ऐसा है, हम लोग को मदद करना है। कोई भी सरकार की सुविधा आती है, हम लोग जनता तक पहुंचाते हैं। नेत्र शिविर, कोई भी सरकार का योजना आता है, हम लोग रक्त शिविर जो होता है, हम लोग उसमें भी सहयोग करते हैं। हर विभाग में मदद करते हैं। जन समूह हमारा जो है, हमारा सभासदों का जो समूह है, हम लोग सब दान ही करते हैं, मदद ही करते हैं, हम लोग को कुछ मिलता नहीं। सरकार जानती है हम लोग का भी परिवार है, हम लोग का भी परिवार है, हम लोग का पालन पोषण कैसे हो। हमें उनसे मत की जरूरत नहीं है, हमें हक की जरूरत है। हमें हक चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें हक मिले, बस सम्मान मिले, जो कि सम्मान कुछ मिलता नहीं। 26 से फिर चुनाव होने वाले और 27 में फिर चुनाव बिल्कुल होगा, अगर सरकार हमारी बात सुनती है। जो हमारी 10 सूत्री मांग है, 10 सूत्री मांगों में से अगर 7 सूत्री मांग पूरा करता है, कुछ भी पूरा कर दे, हम लोग की बात रख दे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, दिल और जान से सपोर्ट करेंगे, चाहे जिसकी सरकार हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हम सरकार बिल्कुल बिल्कुल, इतना दिन बहुत हो गया, बर्दाश्त करने का क्षमता खत्म हो चुका है। हम लोग सिर्फ यूज किए जा रहे हैं, हम लोग को यूज किया जा रहा है, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। चलिए इधर भी थोड़ा सा बात। किसी नगर पंचायत में चले जाइए, नाम तो बहुत बड़े होते हैं, सभासद सांसद से बड़ा अक्षर रहता है। सांसद के उसमें 3 अक्षर होता है, सभासद के उसमें 4 अक्षर। लेकिन आप किसी नगर पंचायत कार्यालय पे चली जाएंगी, सभासद के बैठने के लिए टेबल नहीं होती। बाबू का चैम्बर होता है, ईओ का चैम्बर होता है, चेयरमैन का चैम्बर होता है। सभागार कक्ष में जाएंगे, कर्मचारी इधर कुर्सी लेके बैठा है, उधर बैठा है, आपके सभासद के लिए कुर्सी नहीं होती। नित की बात कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को गारंटी देता हूं, जिस दिन सभासद की निधि बांध दी जाएगी, उसके वार्ड में हर नगर पंचायत में एक नाली का पानी इंटरलॉकिंग के ऊपर नहीं आने देगा सभासद, क्योंकि रात दिन अपने वार्ड में घूमता है, अपने लिए, अपनी जनता के लिए, क्योंकि अगले बार के लिए उसे फिर वही जनता चुनती है। मैं ये जा रहा हूँ कि सभासद जो होते, हम लोग शाहबाद हरदोई डिस्ट्रिक्ट से हैं, सभासद है, मोहित खान हमारा नाम है, सभासद है। मैं ये चाहता हूँ कि सभासद जो होता है एक जमीनी नेता होता है, और सभासद के ऊपर कुछ होता नहीं है। एक सभासद के खिलाफ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। विधायक लड़ते हैं, एमपी लड़ते हैं, चेयरमैन लड़ते हैं, यहाँ तक कि एक प्रधान लड़ता है, सबकी निधि होती है। एक सभासद ही ऐसा है जिसकी एक निधि नहीं दी जा रही है। सभासद अपने बात से कुछ काम करा ही नहीं पा रहा है। तो मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि वो आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सभासद का जो है यहाँ पे एक निधि बना दी जाए, और उसका यहाँ पे जो भत्ता हम लोगों ने किया है वो उसका करा दिया जाए। बस मैं ये गवर्नमेंट से चाहता हूँ। एक जो है प्रधान होता है, वो हमसे कम काम करता है। हम तो अपने वार्ड में दौड़ते रहते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन सारा पावर जो है अध्यक्ष को है। एक बल्ब जलवाने की बात हो तो बल्ब हम लोगों को अध्यक्ष से कहना पड़ेगा, तब बल्ब जलता है। हमको कोई निधि नहीं दी जाती। हम जब फ्रेश होके घर से निकलते हैं तो दुकानदार कहता है, अरे भाई सभासद जी सलाम नमस्ते, और हमारे दुकानिया के सामने कुत्ता मर गया है, तो हम कुत्ता फेंकवाने का भी काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए, करते हैं कि नहीं करते हैं? और हमारा ये अधिकार यही है कि हम जो है केवल जाएं और दस्तखत करके चले आए। हम भी अमीरुल हक नाम है, प्रतापगढ़ से आए हुए हैं और 4 बार के सभासद हैं। हम जो है अपनी बात मुख्यमंत्री जी से पहुंचाना चाहते हैं वहां तक कि हमारी बात पहुंच जाए कि सभासदों का अधिकार दीजिए। क्या आप यहाँ पर हुंकार भरने आए ताकि वहाँ तक आवाज पहुँच जाए? बिल्कुल आवाज पहुँच जाए, इसीलिए आपके माध्यम से पहुँच जाए। बेहतर होगा कि आप जो है हमारी आवाज़ों को वो सुने और पहुँच जाए मुख्यमंत्री तक। तो हम ये कहते हैं कि सभासदों के अधिकार दिवस आज मैं मान रहा हूँ कि ये जो है, मैं तो चाह रहा था कि सभासदों का जो है एक कमेटी बने, और कमेटी 2005 से मैं लड़ रहा था। मैंने जो है आजम खां यहाँ के विकास मंत्री थे, उनको मैंने ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। आज तक सभासद केवल जो है दस्तखत करता है, चला आता है, और अध्यक्ष जो है उसको पूरा पावर होता है, वो काम करवाए ना करवाए। सही बात, बिल्कुल सही है। और हम लोगों का यही है कि हम लोग कुत्ता फेंकवाएं,
और एक जो है प्रधान को निधि मिले हैं, तो हमको निधि मिलनी चाहिए। हम अपने वार्ड में खुद काम करवाएं। हमारा जो है मानदेय जो प्रदेश के देश की राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। मैं उनके साथ मिलकर के अपनी आवाज़ उठा रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री तक पहुंचे, वरना मैं एक शेर के साथ कि बाजा जुल्म से है जुल्म के ढाने वाले, बाजा जुल्म से है जुल्म के ढाने वाले, है यकीन मुझको बुरे दिन तेरे आने वाले। खून से सींचा बुजुर्गों ने इस वतन को मेरे, ये वतन छोड़ के हरगिज नहीं जाने वाले। अरे आप लोगों को जमीनी स्तर से तो आप लोग जुड़े होते हैं, जनता का विश्वास सबसे पहले आपसे होता है, और आप लोग ही इस तरीके से अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे तो फिर जनता का क्या होगा? क्या सरकार से चाहती हैं आप? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सभासद बंधु हैं सारे लोग, उन्होंने अपनी मांग रखी है कि हम लोग जमीनी स्तर पर जमीन से लेकर और एक स्तर तक हम लोग सारे काम करते हैं और सारे समय सहयोग करते हैं 24 घंटे, लेकिन हम लोगों का जो सामाजिक सम्मान होना चाहिए वो सामाजिक सम्मान नहीं है। उस सामाजिक सम्मान को बरकरार रहने के लिए हमारे रूप में जो हमारा मानदेय है उस पर भी ध्यान दें, जो हमारी अन्य मांगे हैं उस पर भी ध्यान दें, और हमें लगे कि हम 5 साल सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं तो सरकार भी हमारे पद के अनुरूप हमारा समायोजन है। क्या 1500 1000 में गांव का प्रधान चुना जाता है, जबकि हमारे यहाँ की जनसंख्या कहीं 2000 कहीं 1500 कहीं 2500 होती है और हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे अस्तित्व में हम किसके अधीन हैं? हम चेयरमैन और ईओ के अधीन हैं। हमको कोई भी काम कोई निर्णय लेना है तो बिना उनके निर्णय के हम कोई निर्णय सेल्फ पे नहीं ले सकते हैं। तो हम स्वयं पे भी कोई निर्णय ले सकें, हम इस अधिकार को, इस बात को रखने सरकार के पास आए हैं। अगर देखिए सभासद हर बूथ पे काम करने का काम करता है, वही एक मतदाता को निकाल कर हर बूथ पे ले जाके वोट डलवाता है। अगर इन्होंने हमारी मांग को गंभीरता से नहीं लिया और सक्षम अधिकारी को नहीं भेजा हमारी ज्ञापन लेने के लिए, तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अभी 2 बजे तक का हमने समय दिया है। 2 बजे के बाद ये गेट इको गार्डन का हम तोड़ देंगे और विधानसभा को हम लोग कूच करेंगे। सीधा हमने संदेश भेजवा दिया है। प्रमुख सचिव जो नगर विकास के हैं उनको अभी फोन गया है। अगर 2 बजे तक नहीं हम लोगों के लिए नहीं लिए, हमारी मांग पत्र नहीं लिया गंभीरता से, तो हम लोग कूच करेंगे सीधे विधानसभा। अगर आज भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या एक बड़े आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे? बिल्कुल हमारी आंदोलन चलेगी। हमारे यहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा हम लोग हो जाएगा। बैलेट पेपर से चुनकर जनप्रतिनिधि बनके आज सदन में पटल से प्रखरता से अपनी बात रखने आए। डरेंगे तो सिर्फ भगवान से डरेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार को बता देना चाहता हूं कि अगर हमारी मांगों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम करने जा रहे हैं। 2027 में हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख घर से निकलेगा और इनके खिलाफ मतदान करेगा, जिससे इनको एहसास हो जाएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की, सभासद को हल्के में लिया। हम यही साफ कहना चाहते हैं कि हम लोग हर पार्टी से हैं और निर्दल भी है, आज़ाद भी हैं। हमको जो है जनता ने चुनकर भेजा है। हम जबरदस्ती किसी के जो है उसमें नहीं आए हैं कि हमारी जो है मांगे मानी जाएं। हमको जनता ने भेजा है और हमसे जनता उम्मीद भी रखती है कि हम उनकी जो है क्या सेवा कर सकते हैं। अभी जो है परसों की बात है कि हमारे पास 11:15 पे फ़ोन आया कि हमारे घर के पीछे जो है कुत्ता मर गया। अब रात के समय कह रहा है कि बांस मार रहा है। अब ये बताइए, वो जो है चेयरमैन से तो कहने नहीं जा रहा है, वो जो है विधायक जी से कहने नहीं जा रहा है, वो मंत्री जी से कहने नहीं जा रहा है। उस वक्त जो है खाली पूरे सभासद ही नजर आते हैं उस मोहल्ले में। अब ऐसे में अगर बताइए, अगर उनकी सैलरी बनती है तो सभासद की सैलरी क्यों नहीं बन रही है? उसकी भी बननी चाहिए। खाली 1000 रुपये महीना, वो भी बैठक होने पे दिया जाता है। क्या 1000 रुपये में जो किसी का चल जाएगा? उसकी मोटरसाइकिल का नहीं होगा। मोहल्ले में जो है बीमार होते हैं लोग, कहते हैं भैया हमारी मदद कर दीजिए। बच्चियों की शादी होती है उसमें मदद कर दीजिए। ये बताइए, अगर आपसे ये चीज़ नहीं हो पाता है तो सभासद का चुनाव कराना बंद कर दीजिए। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा खेल मत खेलिए कि आप मलाई खाइए और हम लोगों को भूखा रहने दीजिए। देखिए,
मैं राजीव सिंह, जनपद हरदोई से। हम लोग जनप्रतिनिधि चुने गए जनता की सेवा करने के लिए। एक प्रधान की भी जो है निधि है और सभासदों की कोई निधि नहीं। पार्षद की 125 करोड़ रुपए है, वो अपने निधि से कार्य करवा सकते हैं। अगर सभासद एक मजबूत कड़ी है नगर की, और नगर की मजबूत कड़ी अगर टूट रही है तो इसको सरकार को संज्ञान में लेके हम लोगों के मांग पत्र पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज़ हम बन के आए हैं और हमारे लिए नेता नहीं इलेक्शन में भाग लेने आते हैं, हमें लोग जनता चुनती है, ठीक है ना। जब हमें जनता चुनती है, इस पेयजल योजना ने नगर में नालियां नहीं रह गई, सड़कें नहीं रह गई। अगर सभासद अपने कोई उसकी निधि होती तो वो 1 लाख 5 लाख तक की भी निधि होती तो भी वो अपनी निधि से कुछ कार्य करवा पाता, तो उसको तुरंत जो है सल्यूशन हम लोग दे पाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो हमारा सरकार से केवल एक ही मांग पत्र है कि हम लोगों की जो बोर्ड मीटिंग होती है 1000 भत्ता, वो भी 4-4 5-5 महीने मीटिंग नहीं कराई जाती है, ठीक है। 6 महीने साल में मीटिंग कराई जाती है। अब बताइए 1000 रुपये, और हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग क्यों सिक्का ये लिए घूम रहे हैं? तो ये तो नहीं लगता है जनता हमसे इतनी आस करती है कि साहब हमने आपको नेता चुना है, दूसरे को छोड़ के हमने आपको चुना है, आप पढ़े लिखे, आप जो है कि हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी कार्य नहीं कर पाएंगे तो जनता क्या करेगी? तो हम इन्हीं सब विचारों का मंथन लेके माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी को एक ज्ञापन देने आए हैं कि सभासदों की मांगों को प्रमुखता के साथ माना जाए और इसको जो है कि प्रमुखता के साथ हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। हमारा नाम अवधेश सिंह, मैं संत कबीर नगर पंचायत मघर से आया हूँ। और ये जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन है दिलीप जी के नेतृत्व में, अरशद जी के नेतृत्व में, ये पिछली बार यहाँ धरना हुआ था, उससे अच्छी संख्या में हमारे सभी सम्मानित सभासदगण यहाँ उपस्थित हैं। और हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आप अगर जो सभासद को नहीं उनके दायित्वों, उनके हकों का अधिकार नहीं देंगे तो आने वाला चुनाव जो 2027 है उसमें आप गच्चा खा जाओगे। क्योंकि आप किसी एक पार्टी के लोग नहीं हैं, आप भाजपा पार्टी के लोग भी हैं, सभी पार्टी के लोग यहाँ आए हुए हैं। इसलिए हक हकूक़ के लिए मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी को अभी मेमोरेंडम मघर बाईपास पे दिया था। उन्होंने हमसे कहा था कि हम आप लोगों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं योगी जी को भी दिया हूँ, और हमारे एमएलसी सुभाष यदुवंश जी हैं विधान परिषद सदस्य जो हैं, उनको मैंने दिया, उन्होंने विधानसभा में उठाया, लेकिन अभी तक सरकार के कान पे कोई जोर नहीं रहेगा। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पे ध्यान दे, नहीं तो आगे बहुत विकट लड़ाई होने वाली है। 27 में सरकार इनकी नहीं बननी है। तो देखिए ये सभी की जो मांगे हैं, ये तमाम मांगों को लेकर आज इको गार्डन पहुंचे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से सभी पार्षद हैं, ये हर एक पार्टी के पार्षद हैं और ये आज एक होकर के यहाँ पर आए। और उनका कहना है कि आज अगर हम लोगों का ज्ञापन अगर नहीं लिया जाता है और तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर सरकार ने हम लोगों की जो समस्याएं उनका समाधान नहीं किया तो 2026 और 27 में होने वाले चुनाव के खिलाफ हम सभी लोग मोर्चा खोलने के लिए भी तैयार है। तो ये तमाम जो पार्षद है अपनी सभी समस्याओं को लेकर इको गार्डन पहुंचे हैं, एक हुंकार भरने आए हैं ताकि सरकार तक इनकी जो बात है वो पहुंच सके। वीडियो आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।